हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सारे के सारे दोस्तों? शानदार हो, जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो, बेहतरीन हो? ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, आप कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा करी थी, स्टेनो वाले जितने भी बच्चे हैं उनसे कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा करी थी कि भैया हम क्या करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं ना। गुरु, मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे बच्चों की मेरी जो प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपके कंटेंट के ऊपर बढ़िया आपका कंटेंट वंटेंट आपको नजर आएगा, बोर्ड पे प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन नजर आएंगे। ये सब बच्चों में कल से शुरुआत करूंगा। मतलब आप मान लो 9 तारीख से जो है वो आप सब आपका आएगा ना। अभी फिलहाल जो आपका ओरिएंटेशन ही चल रहा है, कल भी मैंने ओरिएंटेशन लिया और आज भी मैं थोड़ा सा 2 दिन से बिजी, मतलब कल भी थोड़ा बिजी था, आज भी मैं बिजी थोड़ा सा रहने वाला हूँ। तो मैं सिर्फ आपके ओरिएंटेशन के ऊपर ही काम करने वाला हूँ आज भी, है ना। ठीक है। तो अगर बच्चों, मैंने कल आप लोगों को बोला था रूट वर्ड के लिए, याद है क्या आप लोगों को कि हम आपकी वोकैबुलरी के ऊपर काम करेंगे? नहीं बोला था तो फिर से सुन लो भैया ना, कि हम क्या करेंगे, आपकी वोकैबुलरी के ऊपर काम करेंगे। और मैंने आप लोगों को बोला था बच्चों कि 3 सेगमेंट पे आपको काम करना है। भाई आपका जो एग्जाम है स्टेनो वाला, राइट, अगर हम उसकी इंग्लिश के बारे में बात करें, स्टेनो के एग्जाम की अंग्रेजी के बारे में बात करें, तो उसके 3 पार्ट हैं। पहला क्या है? पहला आपके ग्रामर है। फर्स्ट आपके ग्रामर हो गया। दूसरा जो हो गया वो कौन सा है? दूसरा आपके वोकैबुलरी होगी, वोकैबुलरी होगी। और तीसरा जो पार्ट है, राइट, उसको हम आपके क्या बोलते हैं? रीडिंग स्किल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? आपके रीडिंग स्किल्स बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी, पहला ग्रामर हो गया, दूसरा वोकैबुलरी हो गई और तीसरा रीडिंग स्किल्स हो गया। अब बच्चों देखो, ग्रामर तो हम क्लास में करेंगे ही, मतलब क्लासरूम के अंदर जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन भी मैं करूंगा। कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस, ये क्लासरूम में हम इनका डिस्कशन करने वाले हैं, ये 100% करेंगे। अगर हम वोकैबुलरी के बारे में बात करेंगे तो बच्चा 4 सेगमेंट जो है, मतलब वन वर्ड हो गया, ईडियम्स हो गया और सिनोनिम्स हो गए और एंटोनिम्स हो गए, राइट। वन वर्ड हो गया, ईडियम हो गया, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। ये सारे के सारे वोकैबुलरी की कैटेगरी के अंदर आते हैं, वोकैबुलरी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपके रीडिंग स्किल्स में आपके पास में पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, राइट, और जंबल सेंटेंस हो गया। ये 3 चीजें जो है वो आपके किस में नजर आती है? आपको रीडिंग स्किल्स में नजर आती है। मतलब पैसेज, क्लोज टेस्ट, जंबल सेंटेंस आपको किस में नजर आएंगे? रीडिंग स्किल्स में नजर आएंगे। और ग्रामर जो है, कॉन्सेप्ट्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, ये ग्रामर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड, इडियम, सिनोनिम, एंटोनिम्स आपके वोकैबुलरी में इंपॉर्टेंट है। पैसेज, क्लोज टेस्ट, जंबल सेंटेंस ये आपके रीडिंग स्किल्स में इंपॉर्टेंट है या नहीं? है बताओ भाई। सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इधर इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, कि इस सेक्शन को हम क्लासरूम में कवर करेंगे। ये वाला जो सेक्शन है वन वर्ड और इडियम्स वाला, इसमें इसको भी हम क्लासरूम में कवर करेंगे। मैं सिनोनिम, मैं अभी नहीं चाहता कि आप इस वाले सेक्शन को छोड़ो। सिनोनिम एंटोनिम्स के ऊपर अभी आपको फोकस नहीं करना है। अगर आपने वन वर्ड और इडियम्स भी अच्छे से कर लिया ना, तो आप एग्जाम के लिए काफी हद तक रेडी हो, आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। लेकिन आपको, अगर आपने वोकैबुलरी के सारे पार्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया एक साथ, तो आपका कोई सा भी सेक्शन तैयार नहीं होगा। ना तो आपके वन वर्ड होंगे, ना ईडियम्स होंगे, ना सिनोनिम्स होंगे, ना एंटोनिम्स होंगे। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप अच्छा करो वोकैबुलरी में, तो आपको एक एक करके वोकैबुलरी को पकड़ना होगा, आपको वन बाय वन करके वोकैबुलरी को पकड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, पहले आप वन वर्ड और ईडियम्स को टारगेट करो, और ये लिमिटेड भी है, आसानी से आपके तैयार हो जाएंगे, इजी है, लिमिटेड है, इजी है। रूट वर्ड के थ्रू और ईडियम्स को भी आप कहानियों और ओरिजिन्स के थ्रू आसानी से बच्चों को सिखा देते हो। बच्चे खुद भी पढ़ करके वन वर्ड और ईडियम्स को तैयार कर लेते हैं, और कुल मिलाकर के इस सेक्शन पे जल्दी कमांड कर लेते हैं, मार्क्स भी आना शुरू हो जाते हैं। मतलब वो अगर मॉक टेस्ट देते हैं, एसएससी के, स्टेनो के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते हैं, तो उनके मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं, वन वर्ड में भी मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं और ईडियम्स में भी आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये सेक्शन जो है वो आपके इजी है। वोकैबुलरी का जो पॉइंट, जो सेक्शन है इजी है, आसानी से आप उस पर कमांड कर लोगे। अगर हम बात करें पैसेज के बारे में, अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट के बारे में, जंबल, तो इनकी मैं प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा, वीकली बेसिस पे कराऊंगा। मतलब हर वीक में एक दिन पूरा डेडिकेटेड आपके रीडिंग स्किल्स पे, यानी कि पैसेज के ऊपर, क्लोज टेस्ट के ऊपर या फिर जंबल सेंटेंस के ऊपर रखूंगा। तो अपन इनको बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इनके ऊपर काम करने वाले हैं ना। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें वन वर्ड के बारे में, अगर मैं वन वर्ड के ऊपर बात करूं, तो वन वर्ड में आपको रूट वर्ड के थ्रू बड़ी हेल्प मिलती है।
इनको तैयार करने में रूट वर्ड के थ्रू वन वर्ड में बड़ी हेल्प मिलती है। आज रूट वर्ड आपके कैसे वर्ड होते हैं, वे वर्ड होते हैं जो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं, जो जो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐड होते हैं, राइट। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि शायद कल मैंने क्लास में आपके सामने एक रूट वर्ड का डिस्कशन किया था, वो कौन सा था, साइड, किया था क्या? अरे साइड का मतलब क्या होता है, आपके हत्या होता है। तो मैंने बोला था कि जितने भी वर्ड आपके जिनमें आपको साइड मिलेगा उनमें किसी न किसी की हत्या हो रही होगी। मैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड, इनमें सब में हत्या हो रही है। और फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड हो गया। इसी तरीके से आपके सोरोरीसाइड हो गया, सोरोरीसाइड, पेरीसाइड हो गया, पेरीसाइड। ये इतने सारे वर्ड है ना, इन सब में हत्या हो रही है सब, क्योंकि साइड जो है वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करता है, साइड का मतलब आपके होता है मर्डर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मर्डर को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है, हत्याओं को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है ना। तो मैट्रीसाइड जो है वो आपके क्या होती है, किलिंग ऑफ वंस मदर, किलिंग ऑफ वंस, मतलब कोई व्यक्ति अगर अपनी माँ की हत्या कर देता है, किलिंग ऑफ वंस मदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, कोई अगर व्यक्ति अपनी माता की हत्या कर दे तो उसको मैट्रीसाइड कहा जाता है। कोई व्यक्ति मान लो खुद की हत्या कर ले, स्वयं की हत्या कर ले, तो उसको सुसाइड बोला जाता है, किलिंग ऑफ वन सेल्फ। अगर कोई व्यक्ति मान लो अपने पिता की हत्या कर दे, राइट, ये मतलब बातें सारी सेम है, लेकिन यहाँ पे अब कौन आ गया, पिताजी आ गए, फादर आ गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैट्रीसाइड बोलते हैं। अगर कोई अपने भाई की हत्या कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आपके फ्रेट्रीसाइड बोल देते हैं ना, ब्रदर, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। अपने ही भाई की अगर कोई हत्या करते तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आपके फ्रेट्रीसाइड बोलेंगे। कोई अपने बहन की हत्या करते तो उसको हम आपके क्या बोलेंगे, सोरोरीसाइड बोलते हैं, यानी कि सिस्टर की हत्या आपके सोरोरीसाइड हो गई। कोई अपने पेरेंट्स की हत्या कर दे तो पेरेंट्स की हत्या के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, हम उसके लिए पेरीसाइड वर्ड का प्रयोग करते हैं ना। अब बच्चों देखो, इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि बहुत बार एसएससी ने पूछा इस वर्ड को, रेजिसाइड को। अब ये रेजिसाइड जो होता है वो राजा की हत्या होती है, मतलब अगर आप किसी राजा की हत्या कर दो, किलिंग ऑफ अ किंग या फिर कोई क्वीन, तो वो रेजिसाइड कहलाता है। सुसाइड भी बहुत आसान वर्ड है, कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, सुसाइड है ना। इसके अलावा बच्चों युक्सोरीसाइड भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। अगर कोई अपनी पत्नी की हत्या कर दे, है ना, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, तो वाइफ की हत्या आपके क्या कहलाती है, हाँ जी, किलिंग ऑफ ए वाइफ क्या कहलाएगा साहब, आपके आपके युक्सोरीसाइड कहलाता है ना। अच्छा, पति की हत्या मेरिटिसाइड कहलाती है। तो ये बहुत सारे वर्ड है। अजाजिनेशन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। अजाजिनेशन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब आप पॉलिटिकल रीजन की वजह से किसी की हत्या कर दो, है ना। किलिंग ऑफ अ पॉलिटिकल फिगर फॉर पॉलिटिकल रीजन, किलिंग ऑफ अ पॉलिटिकल फिगर, किसी पॉलिटिकल फिगर की आप अगर मान लो आप हत्या कर दो तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, आपके अजाजिनेशन बोल देते हैं ना। अजाजिनेशन इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड, बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। समझ रहे हो मेरे सारे के सारे वर्ड्स को, समझ पा रहे हो, रेजिसाइड क्या होता है, युक्सोरीसाइड क्या होता है, अजाजिनेशन क्या हो रहा है, सब लोग समझ पा रहे हो इनको। तो ये काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं और इन सारे वर्ड्स को धीरे धीरे हम सीखेंगे, है ना। तो रूट वर्ड, यहां से आप लोगों को पता चलता है बच्चों की रूट वर्ड आपके बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, आपको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं वन वर्ड्स को समझने में, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एमबी का मतलब होता है दोनों तरफ, राइट, बोथ साइड्स। एमबी, एमबी का मतलब आपके क्या होता है, एमबी का मतलब होता है बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, मतलब ये दो तरफा चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, राइट। तो बच्चों ध्यान से देखो, लैंग्वेज में आपके पास में मान लो इंट्रोवर्ट वर्ड आप लोगों ने सुना है, इंट्रोवर्ट, राइट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, अंतर्मुखी, जो ज्यादा बातचीत वगैरह नहीं करता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी बोलते हैं। इसके अलावा आपके पास में वर्ड कौन सा है, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब होता है, बहिर्मुखी, जो बेसिकली खुल करके बातचीत करता है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, आपके बहिर्मुखी बोलते हैं। जो अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं करता है इजीली, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। जो खुल करके अपनी बातें करता है, लोगों से जल्दी घुल मिल जाता है, एक्सट्रोवर्ट होता है। लेकिन जो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपके क्या कहलाएगा, एम्बीवर्ट। क्या कहलाएगा, एम्बीवर्ट, मतलब जो ना अंतर्मुखी है ना बहिर्मुखी, जो बीच का है, मतलब बैलेंस्ड है, राइट। हु हैज गॉट दी, जिसमें दोनों के गुण है, इंट्रोवर्ट होने के और एक्सट्रोवर्ट होने के दोनों के गुण है, उसको हम आपके क्या बोल देते हैं, एम्बीवर्ट बोल देते हैं। काफी अच्छा वर्ड है, एमबी से बना है ये। एमबी का मतलब क्या होता है, बोथ साइड्स। अच्छा, एमबी से आपके एक और वर्ड बना है, एम्बी डेक्स्ट्रस। कौन सा है,
एम्बी डेक्स्ट्रस, जो बार बार एग्जाम में आ जाता है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल और एम्बी का मतलब होता है बोथ साइड्स। मतलब ये ऐसा पर्सन होगा जो दोनों साइड से यानी दोनों हाथों से स्किल्ड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी काम कर सकता है और राइट हैंड साइड से भी काम कर सकता है। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, आपके एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल हु कैन राइट, हु कैन राइट, हु कैन राइट विद बोथ हैंड्स, जो दोनों हाथों से लिख सके। हु कैन राइट, somebody who can write with both hands, जो दोनों हाथों से लिख सके, उसी को हम आपके क्या बोल देते हैं, वन हु कैन राइट विद बोथ हैंड्स क्या कहलाता है, आपके एम्बी डेक्स्ट्रस कहलाता है। तो एम्बी से आया है, बोथ हैंड्स आ गया ना, बोथ साइड्स। एम्बी वर्ड जो बोथ साइड, मतलब एम्बी जो इंट्रोबियो और एक्सट्रोबियो दोनों साइड्स से बिलोंग करता हो वो एम्बी वर्ड हो गया। जो लेफ्ट से भी लिख सके, राइट हैंड से भी लिख सके, वो क्या हो गया, आपके एम्बी डेक्स्ट्रस हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से आपको रूट वर्ड भी सिखाते चलेंगे, ईडियम्स भी सिखाएंगे आपको, ओरिजिन के साथ में सिखाएंगे ईडियम्स, राइट। बहुत बहुत सारी आपके जो है वो आपके ईडियम्स आपको सिखाएंगे, जैसे कि अच्छी अच्छी, और उनकी कहानियों को सुनाते हुए सुनाएंगे। जैसे कि हॉब्सन्स चॉइस, इसका मतलब होता है, बार बार एग्जाम में आती है, इसका मतलब होता है नो चॉइस एट ऑल। तो हॉब्सन की चॉइस का मतलब क्या होता है कि आपको कोई चॉइस ही नहीं है। अब ये कहां से आई, ये आई एक ऐसे पर्सन से जिसका नाम क्या था, हॉब्सन था। और पुराने टाइम में ये क्या करता था, घोड़ों को रेंट पे देने का काम करता था। ये क्या करता था, हॉब्सन एक वो पर्सन था जो हॉर्स को क्या करता था, रेंट पे देता था। हॉर्स को रेंट पे देने का काम था, या हॉर्स को जो किराए पे देने का काम था। अब ये क्या करता था, जब आपके रेंट देता था किराए, तो ये अपने ये जो प्रदर्शनी के लिए, राइट, ये प्रदर्शनी के लिए बेसिकली कमजोर घोड़ों को, वीक घोड़ों को आगे लगाता था। और ये बोलता था कि भाई अस्तबल तो इसका बहुत बड़ा था, बड़ा सारा अस्तबल था, लेकिन ये दिखाता केवल वो जो कमजोर हैं, जो बेसिकली हेल्दी घोड़े नहीं है, बस उन्हीं को है ना, जो इतने महंगे घोड़े नहीं है उन्हीं को ये दिखाता था साहब, है ना। और उन्हीं को मैं बोलता कि ये जो घोड़े हैं कमजोर कमजोर आगे लगा दिए और बाकी अच्छे अच्छे सब पीछे, बोला कि इनमें से किसी एक को चूज कर लो। तो कोई व्यक्ति जो अगर मान लो अच्छा घोड़ा चूज करना चाहता है, उसके पास में चॉइस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अच्छे घोड़े तो वो लगाता ही नहीं है आगे, वो तो सारे के सारे पीछे रख रख दिया। तो कोई व्यक्ति अगर घोड़े को देख करके, पहली जो उसका लाइन जिसको वो दिखाता था, घोड़े दिखाता था, उसमें केवल वीक घोड़े हैं, तो वो व्यक्ति को चॉइस ही नहीं दे रहा है, राइट। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हेल्दी और अच्छा घोड़ा मैं लूं, तो वो कैसे लेगा, उसने तो सारे पीछे खड़े कर दिए। उसने आगे सिर्फ जो है वो किसको खड़ा किया है, वीक घोड़ों को खड़ा करा है। तो उसकी जो हॉब्सन की जो चॉइस है, जो उसने चॉइस दी है, वो एक तरीके से नो चॉइस है। मतलब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि आप अच्छे घोड़े को चूज कर सको। तो हॉब्सन की चॉइस आपके क्या कहलाती है, वो आपके नो चॉइस एट ऑल कहलाती है। बार बार एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से बच्चों आपको वन वर्ड और इडियम्स और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं सिखाने वाला हूं। आज तो मैं इस क्लास को ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, फिर से मैंने बोला कि आज मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फैमिली के अंदर जो है वो किसी की डेथ हो गई थी आज से 10-12 दिन पहले, और मुझे जो है वो आज उनका जो अपन बोलते हैं मौसर वगैरह, तो वो है, उसमें मुझे जाना पड़ेगा। तो आज तो मैं इस क्लास को लंबी नहीं ले पाऊंगा, स्टेनो वाली को। तो मैं निकलूंगा आज, और कल जो है वो आपकी प्रॉपर क्लास में शुरू करूंगा, जिसमें प्रॉपर आपका प्रॉपर टाइम मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, राइट। सारे स्टेनो के बच्चे जो हैं वो रोजाना इस क्लास के अंदर आए, रोजाना इस क्लास को देखें। कल मिलेंगे इसी टाइम पे, टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।